चीकू को बगीचे में खेलते समय एक चमकता हुआ चांदी का संदूक मिलता है। वह उसे बड़ी मुश्किल से घसीटकर अपने घर ले आता है। फिर चीकू और उसकी मम्मी उस संदूक को खोलते हैं। अंदर छोटे छोटे नीले पत्थर रखे होते हैं जो हल्की रोशनी दे रहे होते हैं। चीकू एक पत्थर पानी के घड़े में डालता है। थोड़ी देर बाद पानी मीठे शरबत में बदल जाता है। चीकू हैरान रह जाता है। चीकू खुशी से उछलने लगता है और सारे पत्थरों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में संदूक अचानक चमकने लगता है। तभी उसमें से नीला धुआं निकलता है और धीरे धीरे पूरा कमरा भर जाता है। जब चीकू सुबह उठता है तो देखता है कि घर में छोटे छोटे नीले जिन्न घूम रहे हैं। चीकू और उसकी मम्मी डरकर भागते हैं और छत पर चढ़ जाते हैं। फिर चीकू हिम्मत करके नीचे आता है और संदूक को उठाकर बगीचे की ओर भागता है। वह उस संदूक को गहरे गड्ढे में दफना देता है। फिर घर आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि लालच करना गलत था। चीकू को बगीचे में खेलते समय एक चमकता हुआ चांदी का संदूक मिलता है। वह उसे बड़ी मुश्किल से घसीटकर अपने घर ले आता है। फिर चीकू और उसकी मम्मी उस संदूक को खोलते हैं। अंदर छोटे छोटे नीले पत्थर रखे होते हैं जो हल्की रोशनी दे रहे होते हैं। चीकू एक पत्थर पानी के घड़े में डालता है। थोड़ी देर बाद पानी मीठे शरबत में बदल जाता है। चीकू हैरान रह जाता है। चीकू खुशी से उछलने लगता है और सारे पत्थरों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में संदूक अचानक चमकने लगता है। तभी उसमें से नीला धुआं निकलता है और धीरे धीरे पूरा कमरा भर जाता है। जब चीकू सुबह उठता है तो देखता है कि घर में छोटे छोटे नीले जिन्न घूम रहे हैं। चीकू और उसकी मम्मी डरकर भागते हैं और छत पर चढ़ जाते हैं। फिर चीकू हिम्मत करके नीचे आता है और संदूक को उठाकर बगीचे की ओर भागता है। वह उस संदूक को गहरे गड्ढे में दफना देता है। फिर घर आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि लालच करना गलत था।